Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 राउंड मरहले के ग्रुप 2 के तीसरे मैच में साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को दिया डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को एक नेल बाइटिंग मैच, बड़ा कांटेदार मैच हुआ। इसमें 7 रन से शिकस्त दे दी और अपना इस वर्ल्ड कप का अनबीटन रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन रखा साउथ अफ्रीका ने। नो मोर चोकर साउथ अफ्रीका, और एक ज़बरदस्ती परफॉर्मेंस साउथ अफ्रीका के पॉइंट ऑफ व्यू से। और साउथ अफ्रीका के एनरिक नोकिया ने कामयाबी से आखिरी ओवर में, जी हाँ, इस मैच के आखिरी ओवर में 13 रन्स का दिफा किया। आखिरी 4 ओवर में देखा जाए तो इंग्लैंड को मैच जीतने के लिए 46 रन चाहिए थे, लेकिन 17th ओवर जो ऑटिनल बाटमैन ने किया उसमें 21 रन उन्होंने दिए और मैच बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। आखिरी 3 ओवर की जब बात करें, क्योंकि आखिरी 3 ओवर में 25 रन रह गए। 21 रन का बड़ा महंगा ओवर ऑटिनल बाटमैन का, जिसमें 4 फुल टॉस उन्होंने की, एक भी यॉर्कर सही जगह पे नहीं पिच कर सके और लेंथ अपनी मिस की, फुल टॉस करते रहे। तो आखिरी 3 ओवर में 25 रन, इंग्लैंड के विक्ट्री के चांसेस ज़्यादा बढ़ गए एज़ कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। लेकिन कगीसो रबाडा, एक्सपीरियंस फास्ट बॉलर, इनसे दोबारा बॉल करवाया गया 18th ओवर, और क्या ज़बरदस्त 18th ओवर किया। एक तो इन्होंने विकेट हासिल की लियाम लिविंगस्टन की, और साथ ही साथ इन्होंने इस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए। तो आखिरी 2 ओवर में 21 रन रह गए और 19वां ओवर मार्को यानसन का एक और ज़बरदस्त ओवर, सिर्फ 7 रन दिए। और ज़बरदस्ती प्लानिंग, फील्ड प्लेसिंग, पेस नहीं ऑफर कर रहे थे, कटर्स ज़्यादा कर रहे थे, बॉल इनटू द पिच स्लोअर वन। बैट्समैन बड़ा शॉट खेलने जा रहा है और टाइमिंग उसकी आउट हो रही थी। तो हमने देखा कि 19वें ओवर में 7, 18वें ओवर में 4, लेकिन 17वें ओवर में 21 ज़रूर बने। आखिरी ओवर में 13 रन्स डिफेंड करके दिखाए। जी हाँ, 14 चाहिए थे और उन्होंने बआसानी इसका दिफा किया, और इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने ये मैच जो है 7 रन से जीता। लेकिन टर्निंग पॉइंट जो है, एनरिक नोकिया ने जो हैरी ब्रुक्स को आउट किया, पहली बॉल, अपने ओवर की पहली बॉल, 20वें ओवर की पहली बॉल पे हैरी ब्रुक्स का एक स्टनिंग कैच आपने देखा होगा। एडन मक्रम, साउथ अफ्रीकन कैप्टन, ने उल्टे कदम भागते हुए अपने शोल्डर के ऊपर से गेंद आई और रीच से बाहर थी, लेकिन लंबा हाथ करते हुए एक ज़बरदस्त सा कैच पकड़ा, और ये कैच जो था इनको इस मैच में तकरीबन वापस लेकर आ गया। उसके बाद से तीसरी बॉल पे सैम करन ने चौका ज़रूर लगाया, लेकिन उसके बाद से 5वीं बॉल पे उन्होंने स्ट्राइक नहीं रोटेट की और कहा कि मैं खुद ही चौका या छक्का लगाऊंगा। और फिर हमने देखा कि आखिरी 2 बॉलों पे सिर्फ 1 ही रन बन पाया, और इस तरह साउथ अफ्रीका ने ये मैच जो है वो 7 रन के कांटेदार मुकाबले के बाद जीत लिया। इस मैच की डिटेल ये है कि सेंट लूसिया में खेले गए इस मैच में इंग्लैंड के कैप्टन जस बटलर ने टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग की दावत दी। तो साउथ अफ्रीका की टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए, और जवाब में इंग्लैंड की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 ही विकेटों के नुकसान पर 156 रन बना सकी। लेकिन डिफरेंस, जिस तरह इंग्लैंड के कैप्टन जस बटलर ने कहा कि जिस अंदाज से क्विंटन डी कॉक ने फर्स्ट पावर प्ले का इस्तेमाल किया और एक ज़बरदस्त टोटल 6 ओवर में 63 रन बोर्ड पे लगा दिए साउथ अफ्रीका की जानिब से, ऑल्दो कि उसके बाद से अगले 14 ओवर में उन्होंने 100 रन बनाए, लेकिन वो फर्स्ट पावर प्ले वो बड़ा की फैक्टर था इस मैच के रिजल्ट में। और क्विंटन डी कॉक ने भी कहा कि उन्होंने पहले, क्योंकि इस कैरिबियन प्रीमियर लीग में कुछ मैचेस खेले, तो उन्हें पिच का अंदाज़ा था, और यही था कि पेस ऑन जब होगी, नया बॉल होगा, हार्ड पिच होगी, तो उस पर बैट पे बॉल बड़ा अच्छा आएगा, तो वही वक्त है तेज़ रन बनाने का, और उन्होंने वही ऐसा ही करके दिखाया। हमने देखा कि साउथ अफ्रीका की इनिंग का आगाज़ होता है तो उनकी पहली विकेट 86 के स्कोर पे, 10वें ओवर की 5वीं बॉल पे रीज़ा हेंड्रिक्स इस 86 रन की इनिंग में सिर्फ 19 रन बनाए, क्योंकि मेन स्कोर तो क्विंटन डी कॉक थे, और रीज़ा हेंड्रिक्स ने 19 रन बनाए, 25 गेंदों का सामना किया, सिर्फ 1 चौका, और इनका कैच पकड़ा हैरी ब्रुक ने, बॉलर थे मोइन अली। लेकिन उसके बाद हमने देखा जनाब 92 के स्कोर पे 4 रन के इजाफे के बाद क्विंटन डी कॉक एक सिंटिलेटिंग इनिंग खेलने के बाद, मैच विनिंग इनिंग मैं कहूँगा, खेलने के बाद आउट हुए। 38 गेंदों पे 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से उन्होंने 65 रन की एक ज़बरदस्त मैच विनिंग इनिंग खेली, और ही वाज कॉट बाय जस बटलर ऑफ द बॉलिंग ऑफ जोफ्रा आर्चर, जिनके पहले ओवर में 21 रन ज़रूर बने थे, लेकिन कोटे के पूरे 4 ओवर में उन्होंने 40 रन दिए, यानी अगले 3 ओवर में 19 रन दिए और साथ साथ 3 विकेटें भी हासिल की। तो ज़बरदस्त कमबैक जोफ्रा आर्चर का भी कहेंगे। लेकिन हेनरिक क्लासन जो है वो रन आउट हुए, और मैं कहूँगा कि गेम के हवाले से अनअवेयरनेस, और वही कि आपके एंड पे थ्रो हो रहा है और आप बड़ा कैजुअली जा रहे हैं, और आपको एंगल कवर करना चाहिए था जिस एंड से थ्रो हो रही है। और हमने देखा कि विकेट कीपर जस बटलर ने बॉल पकड़ा अपने बाएं जानिब जाते हुए और एक ही हाथ से पिक करके बॉल को थ्रो किया टूवर्ड द स्टंप्स, नॉन स्ट्राइकर एंड पे, और लकीली फॉर हिम कि वो बॉल सीधा स्टंप्स पे जाके लगा, और हेनरिक क्लासन
was found शॉर्ट ऑफ हिज क्रीज, तो वो आउट हो गए 8 रन बना के। 13 गेंदों का सामना किया, एक चौका जरूर इनकी इनिंग में शामिल था। तो ये तीसरी विकेट 103 के स्कोर पे 14वें ओवर में गिरती है और फिर चौथी विकेट जो है मजीद 10 रन के इजाफे के बाद 113 के स्कोर पे साउथ अफ्रीकन कैप्टन एडन मकरम आउट होते हैं एंड ही वाज बोल्ड बाय आदिल रशीद। क्या ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे थे आदिल रशीद, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर बॉल और वहाँ से टर्न कर रही है लेग ब्रेक और बाहर जा रही है। बेहतर तो ये होता है एडन मकरम इसको पॉइंट के ऊपर से या एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से इनसाइड आउट, लेकिन वहाँ से उन्होंने ड्रैग करना चाहा टूवर्ड लेग साइड और वो इनसाइड है। जब भी बैट और बॉडी के दरमियान गैप होगा और आप ड्रैग करना चाहेंगे तो इनसाइड एज लगने के बहुत ज़्यादा इम्कान होते हैं। वही हुआ, इनसाइड एज लगा और प्ले डाउन हुए और इस तरह 1 रन बनाकर एडन मकरम वापस पवेलियन। तो चौथी विकेट 15वें ओवर की चौथी बॉल पे एडन मकरम कैप्टन आउट होते हैं और फिर 5वीं विकेट, जी हाँ, डेविड मिलर हमें नज़र आता है डाउन दी ऑर्डर एक अच्छी इनिंग खेलते हैं और मैच की मुनासबत से फिनिश करते हैं ज़बरदस्त। इन्होंने ज़बरदस्त इनिंग खेली, कॉट बाय हैरी ब्रूक ऑफ द बॉलिंग ऑफ आर्चर, लेकिन 43 रन बनाए ऑफ 28 बॉल्स, हिटिंग 4 फोर्स एंड 2 सिक्सेस और इनका स्ट्राइक रेट था 154। और फिर छठी विकेट जो है मार्को जेनसन की है 20वें ओवर की दूसरी बॉल पे, जब इनकी टीम का टोटल था 155, तो मार्को जेनसन बगैर कोई रन बनाए जोफ्रा आर्चर की बॉल पे आउट होते हैं। कैच पकड़ते हैं सैम करन। ट्रिस्टन सब एंड में 11 गेंदों पे 12 रन बनाए और केशव महाराज ने 5 रन बनाए। तो इस तरह साउथ अफ्रीका की टीम ने मुकर 20 ओवर्स में 8.15 की औसत से 6 विकेटों के नुकसान पर 163 रन बनाए। इनकी इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्रीज देखी जाए तो 6 छक्के, 6 में से 4 छक्के जो है वो क्विंटन डी कॉक और 2 डेविड मिलर ने, और इसी तरह चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से 12 चौके लगे और 12 में से 4 चौके क्विंटन डी कॉक और डेविड मिलर ने लगाए। तो ये इस तरह इनकी टीम ने 163 रन बनाए 6 विकेटों के नुकसान पर। इंग्लैंड की बॉलिंग देख ली जाए, रीस टोपले 4 ओवर में 23 रन दिए, कोई विकेट हासिल नहीं की, 5.75 बेहतरीन इकॉनमी इनकी। फिर मोइन अली 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल की 8.33 की औसत से। फिर जोफ्रा आर्चर, जैसा मैंने कहा पहले ओवर में 21 रन दिए, लेकिन अगले 3 ओवर में उन्होंने 19 रन दिए और बेहतरीन बॉलिंग की, फिनिश किया अच्छा। 4 ओवर में 40 रन देकर 3 विकेटें हासिल की, 10 इनकी इकॉनमी है। 3 चौके और 3 छक्के ज़रूर इनकी बॉल पे लगे। और फिर सैम करन 3 ओवर में 29 रन दिए, 9.66 की औसत से, 1 चौका और 2 छक्के इनकी बॉल पे लगे। आदिल रशीद 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट, 5 इनकी इकॉनमी। ज़बरदस्त बॉलिंग मैं कहूँगा कि T20 के सुपर 8 राउंड मरहले में अच्छी टीम्स, तगड़ी टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 20 रन दिए। और मार्क वुड महंगे साबित हुए। पेस कहते हैं मैटर करती है, लेकिन अगर आप वेवर्ड होंगे, विकेट के दोनों जानिब बॉल करेंगे तो यू आर आस्किंग फॉर पनिशमेंट। तो वही हमने देखा कि 2 ओवर में 22 रन दिए 11 की औसत से और इनकी बॉलिंग पे 4 चौके लगे, साथ साथ इन्होंने 2 वाइड बॉल भी की। जवाब में इंग्लैंड, जिसको 164 रन का हदफ मिला। पहले साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो उनके जहन में 200 रन था, इसलिए वो तेज़ खेलना चाह रहे थे, लेकिन इंग्लैंड जिसको 164 रन का टारगेट मिल गया था तो आसानी से हासिल करना चाहिए था, क्योंकि 8 रन पर ओवर उसके हिसाब से बैटिंग करते, कोई बड़े ज़्यादा जारियाना खेलने की ज़रूरत नहीं थी। और हमने वही देखा कि जनाब पावर प्ले में भी जिस तरह साउथ अफ्रीका ने 63 रन बनाए, इंग्लैंड ने 41 रन बनाए। पीछे ज़रूर था, लेकिन अपनी टारगेट के हिसाब से इंग्लैंड की टीम बैटिंग करी थी। पहली विकेट फिल सॉल्ट की, जो अब तक बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप में दे चुके हैं, दूसरे ओवर की 5वीं बॉल पे आउट होते हैं 11 रन बनाने के बाद, कॉट बाय रीजा हैंड्रिक्स ऑफ द बॉलिंग ऑफ कगिसो रबाडा। एक अनबिलीवेबल कैच मैं कहूँगा, और कवर्स की पोजीशन पे फ्लाइंग करते हुए एक गोलकीपर के स्टाइल में इन्होंने कैच पकड़ा और हैरान रह गए कगिसो रबाडा बॉलर खुद, और पहली विकेट दिला दी इन्होंने साउथ अफ्रीका को। तो 11 रन बना के फिल सॉल्ट आउट हुए, 8 गेंदों पर 1 चौका और 1 छक्का लगा। दूसरी विकेट जॉनी बेस्टो, जो पिछले मैच में 48 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेल चुके थे, इस मैच में उनका कैच जरूर छोड़ दिया था हेनरिक क्लासन ने, लेकिन ज़्यादा महंगे नहीं साबित हुए। और जब इनकी टीम का टोटल 43 पे पहुंचा और 7वें ओवर की 5वीं बॉल, तो जॉनी बेस्टो 16 रन बना के आउट हो गए। कैच पकड़ा हेनरिक नोकिया ने और बॉलर थे केशव महाराज। तो ये भी एक अच्छा कैच हेनरिक नोकिया ने पकड़ा, और साउथ अफ्रीकन हमेशा से ज़बरदस्त फील्डिंग साइड मानी जाती है। फिर तीसरी विकेट 54 के स्कोर पे जस बटलर, इनके कैप्टन, आउट हो जाते हैं और 9वें ओवर की चौथी बॉल पे जस बटलर ने सिर्फ 17 रन बनाए, 20 गेंदों का सामना किया, 1 चौका इनकी इनिंग में। कॉट बाय हेनरिक क्लासन, अगेन एक कैच छोड़ चुके थे लेकिन इस मरतबा कैच पकड़ा, और बॉलर थे केशव महाराज। तो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर केशव महाराज ने ज़बरदस्त कंट्रोल के साथ बॉल की और 2 कीमती विकेटें जस बटलर और जॉनी बेस्टो की हासिल की। और उसके बाद से चौथी विकेट मोइन अली को प्रोमोट किया गया हैरी ब्रूक्स और लियाम लिविंगस्टन के से पहले कि ये
जारियाना अंदाज से खेलेंगे तो रिक्वायर्ड रन रेट जो है उसको वापस अपनी रीच में ले आ जाएंगे। गैम्बल था, विकेट गिर जाए कोई बात नहीं, लेकिन इनको इस इंटेंट के साथ भेजा था कि ये तेज़ खेलें, लेकिन खेल ना पाए। 10 गेंदों पे सिर्फ 9 रन बनाए। इनका कैच पकड़ा केशव महाराज ने और बॉलर थे ऑर्टिनल बार्टमैन। बार्टमैन ने पहले 2 ओवर बहुत अच्छे किए थे, 2 ओवर में सिर्फ 6 रन दिए थे, लेकिन उसके बाद से तीसरा ओवर बहुत महंगा साबित हुआ, जहां वो यॉर्कर करने के चक्कर में फुल टॉस करते रहे और 21 रन कंसीड किए। खैर एनीवेज, 5 विकेट 139 के स्कोर पे ये वो पार्टनरशिप है जो इंग्लैंड को ऑलमोस्ट मैच जिता सकती थी। 42 गेंदों यानी 7 ओवर में 78 रन की पार्टनरशिप बिटवीन लियाम लिविंगस्टन एंड हैरी ब्रुक्स। इस पार्टनरशिप में लियाम लिविंगस्टन ने 17 गेंदों पे 33 और हैरी ब्रुक्स ने 25 गेंदों पे 43 रन बनाए। और एक मौका था कि विन प्रिडिक्शन भी इंग्लैंड ही के हक में थी एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका। तो खैर मैच का नक्शा बदलता रहा, पेंडुलम चेंज होते रहे और फिर हमने देखा कि इनकी जो 5 विकेट 139 के लियाम लिविंगस्टन आउट होते हैं 18वें ओवर की दूसरी बॉल पे और इनका कैच पकड़ा ट्रिस्टन स्टब्स ने, बॉलर थे कगिसो रबाडा। और 6ठी विकेट जो है वो हैरी ब्रुक्स की 20वें ओवर की पहली बॉल पे मैच चेंजिंग गेम चेंजिंग विकेट थी, क्योंकि हैरी ब्रुक्स बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे। 37 गेंदों पे 53 रन बना चुके थे, जिसमें 7 चौके शामिल थे। 143 का इनका स्ट्राइक रेट था, लेकिन क्या ज़बरदस्त कैच पकड़ा है एडन मक्रम साउथ अफ्रीकन कैप्टन ने एनरिक नोकिया की बॉल पे और गेम का नक्शा बदल दिया यहाँ से। और जिस तरह लियाम लिविंगस्टन की बात की जाए, उन्होंने भी 17 गेंदों पे 33 रन बनाए और इनकी इनिंग में 3 चौके और 2 छक्के शामिल थे। इनका स्ट्राइक रेट 194 रन का था। और एंड में हमने देखा कि सैम करन 7 गेंदों पे 10 ही रन बना सके और जोफ्रा आर्चर 2 गेंदों पे 1 रन बना के नॉट आउट रहे। तो इंग्लैंड की टीम मुकर्रर 20 ओवर्स में 7.8 सिफर की औसत से 6 विकेटों के नुकसान पर 156 रन बना सकी। इंग्लैंड की इनिंग में नंबर ऑफ बाउंड्री देखी जाए तो कुल सिर्फ 3 छक्के लगे, जिनमें से लियाम लिविंगस्टन ने 2 और फिल सॉल्ट ने 1 छक्का लगा। लेकिन चौकों की बात की जाए तो इनकी जानिब से कुल 14 चौके लगे, 14 चौके और 3 छक्के इनके बैट्समैन अपने 20 ओवर्स में लगा सके और इस तरह इन्हें मैच में 7 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। साउथ अफ्रीकन बॉलिंग देखी जाए तो मार्को जेनसन 4 ओवर में 31 रन देकर कोई विकेट हासिल नहीं की। कगिसो रबाडा 4 ओवर में 32 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। केशव महाराज ज़बरदस्त बॉलिंग मैं कहूँगा, स्पिन डिपार्टमेंट बैटिंग बॉलिंग को बैलेंस किया। 4 ओवर में 25 रन दिए और 2 विकेटें हासिल की। 6.25 इनकी इकॉनमी। फिर ऑर्टिनल बार्टमैन, इनका एक ही ओवर महंगा था, 3 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट हासिल की, लेकिन इनका तीसरा ओवर जो था उसमें 21 रन, वैसे 2 ओवर में 6 रन दिए थे, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। फिर एनरिक नोकिया 4 ओवर में 35 रन देकर 1 विकेट हासिल की और एडन मक्रम ने भी 1 ही ओवर करवाया और 1 ओवर में 4 रन दिए और कोई विकेट हासिल नहीं की। दोनों इनिंग की पेस देखी जाए तो साउथ अफ्रीका ने पहले 6 ओवर यानी फर्स्ट पावर प्ले में 63 रन बनाए बगैर किसी विकेट के नुकसान पे। इनके मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले 6 ओवर में 41 रन बनाए 1 विकेट के नुकसान पे। साउथ अफ्रीका ने अपने 50 रन पहले 50 रन 4.5 ओवर में, तो इंग्लैंड ने अपने 50 रन 8 ओवर में मुकम्मल किए, यानी 3.1 ओवर पहले साउथ अफ्रीका ने 50 रन मुकम्मल कर लिए या और फर्स्ट पावर प्ले का बेहतरीन इस्तेमाल किया। फिर हाफ वे मार्क 10 ओवर के अख्ताम पे साउथ अफ्रीका का स्कोर था 87 1 विकेट के नुकसान पे। इनके मुकाबले में इंग्लैंड का स्कोर था 60 3 विकेटों के नुकसान पे। 27 रन पीछे भी थे और 2 विकेटें ज़्यादा गिर चुकी थी इंग्लैंड की। 100 रन देखे जाए साउथ अफ्रीका ने 13.2 ओवर में और इंग्लैंड ने 14.4 ओवर में मुकम्मल किए। और साउथ अफ्रीका की पहली विकेट की पार्टनरशिप 50 रन 29 गेंदों पे, जिसमें रीजा हेंड्रिक्स ने 11 और क्विंटन डी कॉक ने 38 रन बनाए। क्विंटन डी कॉक ने अपनी इनिंग 22 गेंदों पे 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से मुकम्मल की। और फिर उसके बाद हमने देखा कि इंग्लैंड की जानिब से 5वीं विकेट की पार्टनरशिप में 50 रन 30 गेंदों पे, जिसमें हैरी ब्रुक्स ने 37 और लियाम लिविंगस्टन ने 14 रन बनाए। हैरी ब्रुक्स ने अपनी इनिंग 34 गेंदों पे 7 चौकों की मदद से मुकम्मल की। दोनों टीम्स का अगर 150 रन का हदफ देखा जाए तो साउथ अफ्रीका ने 150 रन 18.3 और इनके मुकाबले में इंग्लैंड ने अपने 150 रन 19 ओवर में मुकम्मल किए। और इंग्लैंड की टीम जो है वो अपने मुकर्रर 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 156 रन बना सकी और इस तरह से मैच में 7 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। क्विंटन डी कॉक जिन्होंने 38 गेंदों पे 65 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे, उनको मैच का बेहतरीन खिलाड़ी यानी कि मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। और इस मैच के रिजल्ट के बाद सुपर 8 मरहले में पॉइंट्स टेबल देखा जाए तो ये ग्रुप 2 है और इसमें साउथ अफ्रीका ने अपने अनबीटन रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया हुआ है थ्रू आउट द वर्ल्ड कप। लेकिन सुपर 8 राउंड में 2 मैच खेले, दोनों जीते।
4 पॉइंट है और 0.62 इनका नेट रन रेट। इंग्लैंड दूसरे नंबर पे है, 2 मैच खेले, 1 जीता 1 हारा, 2 पॉइंट और 0.41 इनका नेट रन रेट। यूनाइटेड स्टेट्स और वेस्ट इंडीज तीसरे और चौथे नंबर पे है और इनके लिए मौका है कि इंग्लैंड को बीट करके दूसरी पोजीशन हासिल कर सकते हैं अगर ये अपने मैचेस जीतना शुरू कर दें। तो एक ज़बरदस्त सा वर्ल्ड कप हो चुका है और सुपर 8 राउंड ग्रुप 2 का बड़ा इंटरेस्टिंग मैं कहूँगा कि इस वक्त सिचुएशन है। साउथ अफ्रीका के अलावा बाकी 3 में से कोई एक टीम पहुंच सकती है सुपर 8 से सेमीफाइनल तक। तो ऑन दिस नोट वी कम टू द एंड ऑफ अवर शो। टिल द नेक्स्ट प्रोग्राम, इट्स गुड बाय फ्रॉम स्पोर्ट्स 360. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.